तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु को नया व्यक्ति चाहिए था। काला कृष्णदास जैसा व्यक्ति नहीं जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाए। इसलिए स्वरूप दामोदर ने तुरंत एक नए ब्राह्मण का प्रबंध किया जिसका नाम बलभद्र भट्टाचार्य था। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस व्यक्ति की इच्छा की अच्छी तरह परीक्षा की थी और यह देख लिया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसमें बहुत प्रेम था। न केवल महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम था, अपितु वह विद्वान तथा सच्चरित्र भी था। वह कपट स्वभाव युक्त नहीं था, वह स्वभाव युक्त निष्कपट था और वह कृष्ण भावना में उन्नत था। बंगाली कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। अत्यधिक भक्ति चोर का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है किंतु मन में कुछ दूसरा ही सोचता रहता है, वह कपटी स्वभाव का है। जो कपटी स्वभाव का नहीं है वह साधु है। स्वरूप दामोदर ने तुरंत संकेत किया कि महाप्रभु के साथ जाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य सर्वथा उपयुक्त थे, क्योंकि वह विद्वान तथा सरल थे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। वह कृष्ण भावनामृत में उन्नत भी थे, इसलिए उन्हें श्री महाप्रभु के निजी दास के रूप में जाने के लिए उपयुक्त समझा गया। श्लोक संख्या 14 तथा 15 में स्निग्ध, अत्यंत शांत तथा सुस्निग्ध, स्नेहिल शब्द आए हैं। इनका प्रयोग श्रीमद् भागवत 1 प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 8 में भी हुआ है। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युता। जिस शिष्य ने गुरु के लिए वास्तविक प्रेम प्राप्त किया है उसे गुरु की कृपा से सारा गुह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि स्निग्धस्य का अर्थ प्रेमवतः है, जिसमें अपने गुरु के लिए विपुल प्रेम होता है, वह प्रेमवतः कहलाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्भ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। To have love for spiritual master means to love to follow his instructions. आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति प्रेम। It is not just about to have his photo somewhere on a bookshelf and to look on this photo and to think how handsome he is. वह प्रेम केवल ऐसा नहीं होता कि उनकी एक प्रतिमा हमारी पुस्तक के टेबल पे है और उनको हम निहारते हैं और उनकी शारीरिक सौंदर्य से हम आकर्षित होते हैं। But anyway, if we like spiritual master even externally, it is also good because it is related to Krishna. Even if we like our spiritual master just externally, means because how he looks like and so on, anyway it is good because it is related to Krishna, but it is not ideal situation. तो अपने आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप से आकर्षित होना और उनकी सुंदरता को निहारना ये भी अच्छा है, परंतु ये सर्वोत्तम नहीं है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के नाते Krishna is source of everything and he is sarva karana karanam, he is cause of all causes.
तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम सौंदर्यवान है और सभी कारणों के कारण है, And he is also the cause why sadhus can be so attractive. He is also the cause of why sadhus can be so attractive. और इसी प्रकार वो क्योंकि सभी कारणों के कारण है, तो साधुओं के अंदर जो आकर्षण है वो उसके कारण भी हैं. It is just because they reflect Krishna's qualities. They reflect Krishna's qualities. ये कृष्ण के गुणों का प्रकाशित करता है. Like for example, once Rohini Sutta Prabhu, he is Srila Prabhupada's disciple. He is spiritual master also in ISKCON. So once he was asked by his disciple, it is okay, don't worry. He was asked by his disciple, why yesterday when I was distributing books and when I was smiling and people were inspired to take books from me, and it was yesterday, but today they don't take, still I'm smiling but they don't take books. तो रोहिणी सुत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं. तो उनके एक शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा कि कल तो मैं बहुत ही मुस्कुराते हुए जब लोगों को पुस्तक वितरण कर रहा था तो सभी मुझसे पुस्तकें ले रहे थे, पर आज क्यों नहीं ले रहे? And the answer was, Hare Krishna, and the answer was that yesterday it was Krishna who was smiling through you, and today you are trying to smile at your own. तो उत्तर में ये प्राप्त हुआ उनको कि कल भगवान श्री कृष्ण आपके माध्यम से मुस्कुरा रहे थे, परंतु आज आप अपने ही प्रयास से मुस्कुरा रहे हैं. So it is the quality of a sadhu. They rely on Krishna in all aspects, in all circumstances. तो ये साधुओं का गुण है कि वो भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं हर परिस्थिति में. And here, in the purport, Srila Prabhupada writes that these two qualities, to be duplicious and to be sadhu, these qualities are opposite qualities. तो कपट और साधुत्व विपरीत गुण हैं. Duplicious means externally something spiritual is done, but internally this materialistic motivation and the materialistic qualities are still there. तो कपट का अर्थ है कि बाह्य रूप से तो कोई आध्यात्मिक वेशभूषा और आध्यात्मिक आचरण का प्रदर्शन कर रहा है, परंतु आंतरिक रूप से भौतिक इच्छाओं की बहुत ज़्यादा मात्रा है. Which is also to some extent, normal to some extent, because all of us, we are on the path of purification. तो एक प्रकार से ये एक साधारणतः सामान्य बात भी है, क्योंकि हम सभी जितने भक्तगण हैं हम शुद्धिकरण के पथ पर हैं. But if to speak about sadhu, about the person, sadhu, if to speak about a sadhu, about a person who is able to enthuse, to inspire others to follow spiritual path, these people have one-pointed consciousness, one-pointed attention. अगर कोई साधु के अन्य बद्ध जीवों की मदद करना चाहता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करें, तो उसको एक व्यवसायत्मिका बुद्धि होने की आवश्यकता है. And again, I will repeat the same statement again, that to love spiritual master means to love to follow his instructions. तो आध्यात्मिक गुरु से प्रेम होने का अर्थ है उनके निर्देशों से प्रेम होना. ये जो वाक्य है इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ. That's why Srila Prabhupada, he translates in his books, he translates this term bhakti, not just love for God, he translates this like practical devotional service. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में भक्ति शब्द का अर्थ भगवान के प्रति प्रेम ना देकर भगवान की सेवा के रूप में बताते हैं. Because love manifests in some particular actions that are visible. क्योंकि व्यावहारिक सेवा के माध्यम से ही प्रेम अभिव्यक्त होता है.
Otherwise, it can be the opposite situation. Can be like, for example, the family, husband and wife, and husband, he always tells his wife, I love you, but never gives her even one flower. तो ये बिल्कुल उस प्रकार से हो जाएगा कि जिस प्रकार से एक दंपति हैं, पति पत्नी हैं, और पति हमेशा अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परंतु कभी उनको एक फूल भी नहीं देते गिफ्ट में. And well, it is not that there should be some manifestations of this love, right? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वो प्रेम करते हैं तो उनके इस प्रेम की अभिव्यक्ति भी किसी कार्य में या व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए. So love means particular activities that are done externally, and if we are speaking about serious spiritual life, it should be done on regular basis, like sadhana. The principle of sadhana should be there. तो प्रेम का अर्थ है व्यवहारिक सेवा, और जो हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो ये एक नियमित रूप से होना चाहिए, साधना के रूप में होना चाहिए. And if we will be reading Srila Prabhupada Lilamrita, we will also see that Srila Prabhupada's love for his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati, was manifested in this perpetual question, how can I serve you, how can I satisfy you? तो जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का अगाध प्रेम अपने गुरु परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए अभिव्यक्त हुआ उनके इस प्रश्न से कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ. And of course, for some period of time he was grihastha and he had all these social duties. But anyway, since he met Bhaktisiddhanta Saraswati first time, he already started this meditation. How can I satisfy Bhaktisiddhanta Saraswati? तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके कुछ सामाजिक कर्तव्य भी थे, परंतु जब से वो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से मिले थे तभी से उन्होंने इस विचार पर, इस भावना पर मनन करना प्रारंभ कर दिया था कि मैं कैसे उनको संतुष्ट कर सकता हूँ, कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ. And looks like, according to Srila Prabhupada Lilamrita, looks like that his desire to satisfy spiritual master was not mixed with the desire, how can I satisfy my wife? Rather, he was thinking how my wife can help me to serve my spiritual master. तो अपने गुरु को प्रसन्न करना, अपने गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा में हमने प्रभुपाद जी के चरित्र में ये भी देखते हैं कि उसमें इस प्रकार का कोई मिश्रण नहीं था कि मैं इससे अपनी पत्नी को भी प्रसन्न कर पाऊँ, बल्कि उनका हमेशा ये विचार रहता था कैसे मैं अपनी पत्नी को भी अपने गुरु की सेवा में लगाऊं. It is principle of Yukta Vairagya. Whatever we have, we try to engage it in Krishna consciousness activities, in devotional service. तो ये युक्त वैराग्य का सिद्धांत है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें आध्यात्मिक जीवन कृष्ण भावना अमृत में प्रयोग करना चाहिए. And this principle applicable not only to material resources but also to living entities who are around Vaishnava. Means if someone is Vaishnava, then those people who are around him, they should be ready that this Vaishnava will be trying to involve them in devotional service. तो ये सिद्धांत केवल जड़ पदार्थों के लिए नहीं है, जीवित प्राणियों के लिए भी है. अगर किसी वैष्णव के आसपास कुछ जीवित लोग रहते हैं तो उनको सतर्क रहना चाहिए कि अब ये वैष्णव हमको भगवान की सेवा में लगाएगा, आज नहीं तो कल. And Srila Prabhupada also was trying to involve his wife in devotional service. For 20 years he was trying to do it. 20 or 30. तो इसी सिद्धांत के अनुसार श्रील प्रभुपाद अपनी पत्नी को आध्यात्मिक कृष्ण भावना अमृत में संलग्न करने का प्रयास करते रहे 20-30 साल लगातार. And Satsvarupa Maharaj in his Prabhupada Lilamrita, he mentions that Srila Prabhupada was giving classes on Krishna consciousness, and usually his wife was sitting in the next room and was drinking tea with her friends. तो
श्रील सतस्वरूप महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद अपने कक्ष में, अपने रूम में आध्यात्मिक जीवन पर, कृष्ण भावना अमृत पर कक्षा देते थे, परंतु उनकी जो पत्नी है वो इसमें रुचि नहीं दिखाती थी, बल्कि दूसरे कमरे में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ चाय पी रही होती थी। Well, we cannot deny free will of living entity, right? We cannot, I'm saying, we cannot deny, we cannot cancel free will of a living entity, right? तो हम किसी भी जीव की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। So, anyway, today we are speaking about the qualities of a person who is able to satisfy his spiritual master. It is main topic of today's purport. तो आज के तात्पर्य से जो मुख्य हम विषय जिसे बात करेंगे वो है ऐसे व्यक्ति के गुण जो अपने गुरु को प्रसन्न कर सकता है। And here in the purport, the verse 118 from Bhagavatam is quoted, where the qualities of Sutta Goswami are mentioned. तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी के गुणों को वर्णन करते हुए एक श्लोक का यहाँ पे उद्धत हुई है। And because of that, because he is qualified disciple, he can also act as a transparent medium, and he can give this knowledge to these sages from Naimisharanya forest. क्योंकि वो गुणवान और योग्य शिष्य हैं, इसलिए वो अब दिव्य ज्ञान के एक पारदर्शी माध्यम बन सकते हैं, और जो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में हैं उनको वो ज्ञान प्रदान करने के योग्य हैं। Sometimes this quality to be transparent medium is there, sometimes is not, like in this case with Rohini Sutta Prabhu, when he answered to his disciple that yesterday Krishna was smiling through you and today you are trying to do it according to your own endeavors. So sometimes this quality is there, sometimes is not, but if we are speaking about Sutta Goswami or Srila Prabhupada, then means we're speaking about personalities who are able to manifest this quality uninterruptedly. Yes. तो जो महान भक्तगण होते हैं वो ये पारदर्शी जो गुण है उसको लगातार बिना रुकावट के प्रदर्शित कर पाते हैं। And it is nice that these people, they are presented on this globe, on this planet, because by their mercy we can progress spiritually. By mercy of those who are stable, who are fixed in Krishna consciousness. तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि कोई दृढ़ भक्त इस धरती पर उपस्थित हो, क्योंकि ऐसे भक्तों के संग से, उनके प्रेरणा से, उनके द्वारा हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। So here in the verse 118, these sages, they say to Sutta Goswami, and because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. तो इस श्लोक में शौनक आदि ऋषिगण बताते हैं कि क्योंकि आप बहुत ही समर्पित हैं और इसीलिए आपके जो गुरुजन हैं उन्होंने आपको बहुत सारी कृपा और आशीर्वाद प्रदान किए हैं, क्योंकि आप बहुत ही भद्र शिष्य हैं और इसीलिए आप योग्य हैं कि आप हमें बताएं वैज्ञानिक रूप से आपने जो भी कुछ उनसे सीखा है। And also in this verse it is told that therefore you can tell us all that you have scientifically learned from them. Scientifically learned. This Krishna consciousness science is science, it is scientific knowledge. तो यहाँ बता रहे हैं कि इसीलिए आप योग्य हैं कि जो भी आपने वैज्ञानिक रूप से अपने गुरुजनों से सीखा है वो आप हमें भी बताएं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कृष्ण भावना अमृत है, वो एक विज्ञान है। Scientific knowledge means you do particular actions and you get predictable result. तो विज्ञान का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हम क्रियाएं करेंगे उनके अनुसार हमको प्रतिक्रियाएं प्राप्त होंगी।
So this purport to the verse 118 starts from very important secret of spiritual life. तो इस श्लोक जो है 118 इसका जो तात्पर्य है आध्यात्मिक जीवन के बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ शुरू होता है. Secret which is not secret because we can see how this secret is manifested in biographies, in lives of previous acharyas and Srila Prabhupada. Means his actions are there, but why it works like it works? It is secret for some people and it is not the secret for other category of people. तो ये जो रहस्य है ये एक तरह से रहस्य नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन में इस रहस्य को कार्यान्वित होते हुए हम देखते हैं, विशेष रूप से शिला प्रभुपाद जी के जीवन में. तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या क्या अपने जीवन में किया जिसके माध्यम से ये रहस्य उनके जीवन में कार्यान्वित होता नजर आया. तो कुछ लोगों के लिए ये रहस्य रह जाता है और कुछ लोगों के लिए ये रहस्य नहीं रहता. So the purport starts from this statement: the secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. तो तात्पर्य की प्रथम जो पंक्ति है वो कहती है आध्यात्मिक जीवन में सफल होने का रहस्य है आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करना और उनको संतुष्ट करके उनके सिंसियर आशीर्वाद प्राप्त करना. So what does it mean? Sincere Ashirvad? And what is the difference between sincere Ashirvad and Ashirvad which is not sincere? तो दो प्रकार के आशीर्वाद हो सकते हैं. सिंसियर आशीर्वाद और सिंसियर मतलब बिल्कुल सच्चा, ऑनेस्ट, ईमानदार ऐसे आशीर्वाद, और जो कि इसको कपट और निष्कपट भी बोलते हैं. Sometimes devotees, some category of disciples of spiritual masters, they approach spiritual masters with their particular agenda, with their particular plan, what they are going to do, and they expect this plan to be blessed. तो कपट कृपा के बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी जो गुरु के पास शिष्य जाते हैं अपने खुद के योजनाओं को लेके जाते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि गुरु उनकी योजना पर अपना ठप्पा लगा दें. And spiritual master would prefer not to bless this idea, but he understands that will he bless or he will not bless, anyway this disciple will follow his agenda. So better to bless than to create problem in a disciple's life. This problem is called Gurur Avagya, means I don't follow my spiritual master. तो क्योंकि आध्यात्मिक गुरु बहुत ही करुणामय होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि ये जो शिष्य है ये अपनी योजना से बहुत आसक्त है, इसको अगर मना भी किया जाएगा तो भी ये करेगा ही, तो इसलिए उसको गुरु अवज्ञा रूपी अपराध से बचाने के लिए वो सैंक्शन कर देते हैं. So it works like this. Person has his own idea what will make him happy. He has his own idea what to do. And but sincere follower, he is asking spiritual master, what should I do? Like Srila Prabhupada, he was asking Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. परंतु जो निष्कपट कृपा प्राप्त करना चाहता है वो शिष्य गुरु से ही जाके पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरे लिए क्या योजना, आपकी योजना क्या है. So there are different categories of disciples or followers, and the last category of followers are those who are not following. तो तीन श्रेणी हैं, एक जो आज्ञाओं का पालन कर रही हैं और एक जो संघर्ष कर रही है और तीसरी है जो नहीं कर रही आज्ञा का पालन. Then those who are higher, those who are
those who are higher, the next category are those who follow when it was told to them to do something. तो एक हैं जो स्वतः ही आज्ञाओं का पालन करते हैं, दूसरे हैं जो जब इनको बोला जाता है तब करते हैं. And there is the highest category, those followers who know the heart of their spiritual master. So because of that, even without being told, they understand what to do. तो तीन श्रेणियाँ हैं. एक श्रेणी के शिष्य होते हैं जो बिल्कुल कुछ मानते ही नहीं है बात. दूसरी श्रेणी के होते हैं जिनको बोला जाता है तो वो उतना ही करते हैं. तीसरी श्रेणी के होते हैं वो सर्वोत्तम शिष्य होते हैं जो अपने गुरु के हृदय को समझ जाते हैं और बिना बोले ही उनके मनोभावों के अनुसार कार्य करते हैं. So this Krishna consciousness movement is very personalistic. This Krishna consciousness movement is not impersonal, it is personal, it is personalistic, it is about personalities. तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये व्यक्तिगत है. ये केवल एक निराकार या संबंध रहित नहीं है, व्यक्तिगत है. व्यक्ति हैं यहाँ पे, उनसे आदान प्रदान होता है. And Krishna consciousness process, it is not just some kind of impersonal process which works by itself. It works because devotees are engaged. This personal aspect of this process is always there. तो कृष्ण भावना अमृत की जो प्रक्रिया है वो कोई मैकेनिकल या ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है. उसमें व्यक्तियों का संलग्न होना बहुत ज़रूरी है. तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे व्यक्तियों का आदान प्रदान होता है. It is about relationships, and again the heart of this process is the idea or the desire to know what spiritual master wants from us and the desire to fulfill these desires of spiritual master. तो यहाँ पर संबंधों का बहुत महत्व है. और गहराई में जाएं तो शिष्य को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि गुरु के हृदय को जान पाएं और उनकी इच्छाओं को फिर पूरा कर पाएं. And also some more important qualities of a servant are mentioned here in the purport. For example, it is written about Balabhadra Bhattacharya that he was a learned scholar, he was simple, and he had great love for Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. तो कुछ अन्य गुणों के बारे में बताया क्या है. एक गंभीर भक्त के जो या शिष्य के जो गुण होते हैं, तो बलभद्र भट्टाचार्य जी के बारे में बात करते हुए बता रहे हैं कि वह बहुत ही अच्छे चरित्र के थे, विद्वान थे, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत थे और उनका विशेष अनुराग था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति. Simplicity is very important quality. It can be the beginning of a spiritual life. Like for example, Narada Muni, when he was a boy, when he was son of this servant, he has got mercy of Bhaktivedantas by being obedient and simple. तो जो सरलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और आध्यात्मिक जीवन की ये शुरुआत होती है अगर हम सरल होते हैं तो, सरल और आज्ञाकारी. तो इसके लिए हम देखते हैं कि नारद मुनि जी जब एक छोटे से बालक थे तो अपने पूर्व जन्म में उन्होंने साधु संतों की सेवा बहुत ही सरल भाव से और आज्ञाकारी होते हुए की थी. And he mentions this point that he was not attached to games, to play games, different games, not computer games of course, just different games. तो जो वहाँ पर ये वर्णन भी आता है कि नारद मुनि जो बालक थे तो वो अलग अलग प्रकार के जो क्रीड़ाएं होती हैं, खेल होते हैं, खेल कूद के कार्य होते हैं, उनमें कोई आसक्ति नहीं थी. हालांकि वो बच्चे थे और फिर कंप्यूटर गेम भी नहीं खेलते थे क्योंकि कंप्यूटर्स भी नहीं थे तब. Because this attachment to some idle activities, some useless activities, games and so on, it makes person distracted. क्योंकि ये जो एक प्रकार की आसक्ति होती है कि हम
बेकार की क्रियाओं से हम आसक्त होते हैं, गेम खेलते हैं इत्यादि, तो वो हमारी जो चेतना है वो केंद्रित नहीं रख पाते, बहुत ही बटी हुई रहती है, डिस्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस। Narada Muni was not ordinary boy because children usually they are attached to play something, but he had not this tendency. तो नारद मुनि बहुत ही असाधारण बालक थे, क्योंकि साधारणतः जो बालक गण होते हैं वो खेल कूद से बहुत आसक्त होते हैं। Because you see, if a child, if he is attached to some play, he will never ask this question, what should I do in order to satisfy you, my spiritual master? He will never ask. He will not be searching for spiritual master. This tendency to ask what to do is not there when a child is playing, because when he is playing, he is completely engaged. And when he is completely engaged in this game, then why he should ask someone what to do? He is already doing something. He is playing. तो क्योंकि जो इस प्रकार के बालकगण होते हैं जो खेल कूद में बहुत आनंद लेते हैं, आसक्त होते हैं, तो वो कभी भी एक गंभीर प्रश्न पूछ ही नहीं पाएंगे साधु संतों से कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो पहले से खेल रहे हैं तो वो पहले से ही किसी क्रिया में लगे हुए हैं। तो जब वो लगे ही हुए हैं तो उनके पास समय ही नहीं है तो और कुछ करने के लिए। The same way, this world, material world, can provide different kinds of entertainments for everyone. तो इस प्रकार से जो ये भौतिक जगत है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के मनोरंजन प्रदान कर सकता है। And when people they entertain themselves, also this very simple and essential question, what to do, this question is not there, because we're already doing something. तो जब हम मनोरंजन इत्यादि कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ पहले से ही कर रहे हैं। तो जो ये बेसिक प्रश्न है जो गुरु से पूछना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। So there are simple and basic questions that people, when people they ask these questions, then means they have some bright future regarding their spiritual life. तो कुछ ये सरल प्रश्न होते हैं जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछ रहा हो तो उसके आध्यात्मिक जीवन का भविष्य बहुत उज्जवल है। Like for example, the question what to do or what will benefit me the most, or also important question, why do I suffer? तो पहला प्रश्न, 3 प्रश्न बता रहे हैं प्रभु जी। पहला कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, दूसरा कि सेकंड क्या बोला? You said 3 ना? Yeah, 3 questions. What to do? What to do? How can I be benefited? What will benefit me the most? ऐसा क्या कार्य है जो मेरे को सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा, और तीसरा Why do I suffer? मैं क्यों पीड़ित हूँ। So these questions, actually, if person has no answer for these questions, but still he is asking these questions to himself again and again, usually such person is anxious, is disturbed because what is the answer? तो अगर किसी की चेतना में 3 प्रश्न बार बार आ रहे हैं तो वो इन प्रश्नों से परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। So in order to become free from these anxieties, like for example, baby is crying, and parents they give them some toy just to distract, and then child is happy, and just after few seconds child forgot that he or she was crying. तो ऐसे इसमें ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई जो बच्चा है वो रो रहा है तो माता पिता उसको एक खिलौना पकड़ा देते हैं और वो खिलौने से उसके ध्यान भटक जाता है, रोना भूल जाता है, और कुछ टाइम बाद उसको पता भी नहीं होता कि वो पहले रो भी रहा था।
So the same way materialistic civilization works in such way that everything is created in such way to distract people from these basic questions about meaning of life and all these things by giving different opportunities for entertainment. तो ये भौतिक जगत भी इसी प्रकार से बनाया गया है कि लोगों का ध्यान भटका के रखता है हमेशा ही। तो इसलिए वो जो मूलभूत प्रश्न है कि मैं क्यों पीड़ित हो रहा हूँ और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इसके बारे में व्यक्ति सोच ही नहीं पाते। And when our book distributors, when they approach people on the streets and they are saying that you take this book will make you happy, then they get answer like, for example, I have no time, or it is not interesting for me, or even I cannot read. Even such answer you can get, I cannot read. तो इतने ज़्यादा लोग ध्यान भटक चुके होते हैं कि जब कोई वास्तविकता में कोई पुस्तक वितरक उनको जाके जीवन की वास्तविकता की ज्ञान वाली पुस्तकें उनको दिखाते हैं और बोलते हैं कि इससे आप प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी रुचि नहीं है और मैं इसको पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। And it is the whole art how to attract person and how to convince person to take the book. तो ये बहुत बड़ी कला होती है कि हम किस प्रकार से व्यक्ति को मनाएं कि वो पुस्तक ले ले। Ultimately, it is Krishna who is situated in everyone's heart, in everyone's chest. He controls all these processes, and if person to whom we approach, if he is convinced somehow by mercy of super soul and by our behavior, gentle behavior, then this chance that he will take the book, this chance increases. तो परम भगवान श्री कृष्ण हर किसी के हृदय में वास करते हैं, वक्षस्थल में वास करते हैं। तो अगर कोई पुस्तक वितरक जाके बहुत ही अच्छे व्यवहार से किसी व्यक्ति को पुस्तकों के बारे में बताता है, तो परमात्मा की कृपा से और उसके अच्छे पुस्तक वितरक के अच्छे व्यवहार से ऐसा संभव हो सकता है कि वो पुस्तक ग्रहण कर ले। So because it depends on Krishna, sometimes these efforts in preaching activities are successful, sometimes these efforts are not successful, and preacher should understand that it is not that he is doer, but actually Krishna is doing everything. तो इस प्रकार से जो प्रचारक हैं उनके कभी कभी उनके जो प्रयास हैं वो सफल हो पाते हैं और कभी कभी सफल नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रचारक को ये समझना चाहिए कि वो करता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ हो पाता है। And this quality, this ability to rely on Krishna in different circumstances, it is important qualification for one who wants to be a good servant of his spiritual master. और ये जो गुण है कि भगवान श्री कृष्ण को हम स्मरण करके रखें जीवन की हर अवस्था में, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है अगर कोई अपने गुरु का अच्छा शिष्य बनना चाहता है। It can be Vapu Seva or Vani Seva, means it can be physical service when we serve spiritual master physically, or it can be service from distance when we just follow his instructions. But in all these cases, it is important to understand that we are not doers. It is not that kartaham iti manite. It depends on Krishna, and we are trying to be instruments in his blue hands. तो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तगण होते हैं वो दो प्रकार से गुरु की सेवा कर सकते हैं, वपु सेवा, वाणी सेवा। और वपु सेवा मतलब हम गुरु के समक्ष रह के उनके दिव्य वपु की सेवा करना, उनके शरीर का ध्यान रखना। और वाणी सेवा मतलब गुरु से दूर रह के उनकी वाणी, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। तो दोनों ही सेवाओं को करते हुए एक गंभीर शिष्य को अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। हमेशा उनको अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के नीले हाथों में अपने आप को एक उपकरण मानना चाहिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Okay, if you have questions, we can discuss. तो आप में से किन्हीं के प्रश्न हैं तो हम उनको स्वीकार करेंगे।
Харе Кришна, Харе Рама. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. For those of us without initiation, without a spiritual master, I've heard that we follow Prabhupada instructions mostly and take to those. Is that correct understanding? For those who have no initiation, Yes. and then For those what? yes. And then what? We try to follow Prabhupada's instructions as Yeah, a yes, of course, Shiksha Guru. of course. We follow Srila Prabhupada's instructions first of all, and we accept. Okay, Prabhuji will translate this question in Hindi first, please. तो प्रश्न है कि अगर अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है तो क्या प्रभुपाद जी के आज्ञाओं का सख्ती से पालन करना हमारे लिए ठीक है? So yes, we accept Srila Prabhupada's instructions. We always accept these instructions. We start from these instructions, and because we join some ISKCON temple, we also accept local authorities. And if we have any idea of who can become our spiritual master, if we aspire to accept someone as our spiritual master, we also can start our meditation on his instructions. Usually, instructions of spiritual master are equal for everyone. You chant Hare Krishna, you do this, you do that. But at the same time, after creating some relationships with spiritual master, one can get personal instructions also. तो निश्चित रूप से हमको प्रभुपाद जी की आज्ञाओं से ही शुरू करना है। वही मूलभूत आज्ञाएं हैं, वही निर्देश हैं सभी भक्तों के लिए। और फिर सामान्य रूप से कोई नया भक्त जब किसी इस्कॉन मंदिर से जुड़ता है तो वो स्थानीय अधिकारियों से भी जुड़ता है और उनके मार्गदर्शन को भी स्वीकार करता है। तो हमको प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन करना है, स्थानीय अधिकारियों के मार्गदर्शन को भी स्वीकार करना है, और साथ ही साथ अगर हमारा किसी इस्कॉन के वर्तमान आचार्य के प्रति रुझान है, आकर्षण है उनसे दीक्षा ग्रहण करने की, तो हम फिर उनकी आज्ञाओं का भी पालन करना शुरू कर सकते हैं। और सामान्य रूप से जो गुरुजनों की आज्ञा होती है वो सभी के लिए एक जैसी ही होती है कि आप जप कीजिए, आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए इत्यादि। और फिर धीरे धीरे जब हमारे गुरुजनों से उनसे हमारा संबंध और गहरा होगा तो हम उनसे व्यक्तिगत निर्देश भी ले सकते हैं। Okay, does it answer on your question? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर Okay, था। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Some more questions? और कोई प्रश्न है? Okay, anyway, it's time to take prasadam. Day 4, Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. तो Srila अब Prabhupada ki jai. Hare Krishna. प्रसादम का समय हो गया है। हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी की। Hare Krishna.